गीता ज्ञान प्रभा। रचनाकार डॉक्टर रमेश कुमार भदौलिया। प्रकाशक माँ सावित्री प्रकाशन, नेहरू वार्ड, नरसिंहपुर। अध्याय 2, सांख्य सिद्धांत और योग का अभ्यास। जड़ वर्ग सभी परिव्याप्त रहा परमात्म तत्व चेतन से ही। देहात्मा एक रहा सबका, भाष्य शरीर यह उससे ही। यह देह प्रकृतितः नाशवान, हे अर्जुन तुम इसको समझो। अपने मन का भ्रम दूर करो, इसलिए उठो तुम युद्ध करो। मत समझ मारने वाला मैं, कि शव हैं वे मरने वाले। भ्रमवश ही ऐसा समझ रहे, यह दर्प व्यर्थ करने वाली। लेकिन विचार करने पर तुम पाओगे यह न यथार्थ रहा। यह नहीं किसी को मार रहा, या कोई इसको मार रहा। जिस तरह स्वप्न के विषय स्वप्न में सत्य प्रतीत हुआ करते, पर वही स्वप्न जब नींद खुले होते विलीन झूठे लगते। ऐसी ही यह सब माया है जो मोहित किए हुए तुमको छाया पर शस्त्र चलाकर क्या घायल कर सकती तुम तन को। पानी से भरा हुआ बर्तन यदि उल्टा उसे खाली कर दें, प्रतिबिंब सूर्य का बनता था उसका बनना समाप्त कर दें, तो क्या अनिष्ट हो गया सूर्य, उसका अस्तित्व आबाद रहा। या घर में जो आकाश बसा, घर मिटने पर भी वही रहा। आ जाता मूल रूप में वह जो घर में था घर के जैसा। मिटता क्यों रहता है शरीर, पर आत्मा नष्ट नहीं होता। यह रहा जन्मा सच्चेतन, यह सदा एक रस रहता है। यह एक रूप नित अविनाशी, यह नहीं देह सन मरता है। यह मुक्त विकारों से रहता, इसकी कोई उत्पत्ति नहीं। यह स्वाभाविक सतरूप रहा, इसकी होती है वृद्धि नहीं। यह रहा अपरिणामी अवृद्ध, इसमें रहता क्षय का अभाव। जीता मरता रहता शरीर, इसमें विनाश का है अभाव। हे पार्थ, पुरुष जो आत्मा को उसके स्वरूप में पहचाने, वह अविनाशी, वह नित्य रहा। आज अवयव उसको वह माने। वह कैसे किसको मरवाए या कैसे किसको मार सके, दिखे उसको बस आत्म तत्व जो अजर रहे, जो अमर रहे। आत्मा पर मत थोपो अर्जुन, तुम जन्म मृत्यु का अपना भ्रम। आत्मा तो नित्य अजन्मा है, जीना मरना शरीर का क्रम। इसलिए किसी के लिए शोक करना कदापि है उचित नहीं। अब भी व्यामोहित किए हुए है क्या तुमको अविवेक कहीं। जो जीर्ण शीर्ण वस्त्र को त्याग मनुज नूतन परिधान ग्रहण करता, तज जीर्ण देह जीवात्मा भी नूतन शरीर धारण करता। कितने शरीर जीवात्मा ये अब तक धारण कर चुका पार्थ, करता ही जाएगा धारण जब तक न जान पाए यथार्थ। होते शरीर के 3 भेद, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर। जीवात्मा जब छोड़े इनको, बच रह जाता कारण शरीर। गुणमयी प्रकृति वह ही स्वभाव संकल्प भाव से सूक्ष्म बने, अनुरूप उसी के जीवात्मा धारण फिर नूतन देह करे। यो आत्मा अक्रिय अचल होती, करती है वह गमनागमन नहीं। केवल प्रतीति होती उसकी, वह कल्पित केवल रही कड़ी। घट के भीतर आकाश भरा, ज्यों घट के साथ गमन करता,
जीवात्मा भी घटाकाश जो रहा सूक्ष्म के संग चलता, शस्त्रादि न इसको छीट सके, इसको न अग्नि भी जला सके, इसको न गला पाए पानी, इसको न हवा भी सुखा सके। यह कट जाई या जल जाई, है वस्तु नहीं कोई ऐसी, यह गल जाए या सूख सके, है वस्तु नहीं कोई ऐसी। यह तो है नित्य सर्वव्यापी, यह अचल अखंड सर्वगत है, यह स्वयं प्रकाशित स्वयं सिद्ध, यह निर्विकार, यह शाश्वत है। यह नहीं किसी भी इंद्रिय के द्वारा हो सके व्यक्त अर्जुन, यह है अचिंत्य, यह अविकारी, इससे भाषित सारा जीवन। इस तरह जानकर आत्मा को क्या होगा उचित शोक करना, हे अर्जुन व्यर्थ शोक तेरा, उठ तुझे कमर अपनी कसना। लेकिन यदि तू इस आत्मा को समझे या जन्मे और मरे तो भी न उचित होगा अर्जुन, तो इसके कारण शोक करे। कारण है अटल मृत्यु उसकी, जो धराधाम पर आया है, अथवा जिसका हो गया मरण, वह जन्म नया फिर पाया है। यह विषय परम अनिवार्य हुआ, हो सके न इसमें परिवर्तन। निरुपाय दशा में पढ़कर यो क्या उचित शोक करना अर्जुन। ज्यों गंगा के जल की धारा होने पाती विच्छिन्न नहीं, उद्गम से चली विसर्जन तक वह सतत बही, वह एक रही। सागर में जाकर मिलने पर सागर में हो जाती विलीन, रह सभी दशाओं में वह सब जो प्राणी मात्र की रही तीन। समझो अटूट रहता प्रवाह, फिर किसके लिए शोक करना। यह रहा प्रकृति का नियम पार्थ, उगना बढ़ चलना फिर ढलना। यह भी समझो यह प्राणी जगत इन नियमों के अधीन रहा है। चक्र एक गमना गम का, जो सतत चला निर्बंध चला। लेटा है जो जन्म मरण पाता, आता जाता संदेह नहीं। पानी की रहट समान चलता रहता, यह थमे नहीं। जिस तरह सूर्योदयास्त चले, यह जन्म मरण चलता रहता है। आदि जहाँ है अंत वहीं, ज्ञानी क्या शोक कभी करता। तुम भले अंत होने वाली समझो आत्मा को वस्तु एक, लेकिन न रहा कोई कारण, हो मुख पर दुख की कहीं देख। उत्पत्ति पूर्व सारे प्राणी थे निराकार कुंती नंदन, आकार प्राप्त करते केवल जब जन्म किया करते धारण। मरने के बाद पुनः प्राणी पहले सा होता निराकार, बस दशा बीच की यह केवल जिसका होता अपना प्रकार। बस जन्म मरण के बीच पार्थ संसार दिखाई देता जो, वह स्वप्न रहा जो दिख रहा। जो निद्रा में डूबे जन को, साकार वस्तुएं सारी ये माया विरचित आकार रहा। है आत्म तत्व में भासमान, जल पर तरंगवत जो उभरा। या सोना अलंकार बनकर दिखलाता अपने विविध रूप, माया की ही छाया सारी, माया की सारी चटक धूप। संबंध शरीरों का केवल यह मध्यावधि का मृषा रहा। वो याद जिसे वह शोक करे, अर्जुन क्या जाए उसे कहा। जिसका यथार्थ अस्तित्व नहीं, तुम उसके लिए विकल क्यों हो। जो अक्षय है जो ब्रह्म रहा, तुम उससे पार्थ विलग क्यों हो। रुचि परम तत्व में जागे तो परित्याग विषय का हो जाता। वैराग्य सिद्ध हो जाता है, आचार विचार बदल जाता। ब्रह्मज्ञ साधकों का अंतस हो जाता है फिर परम शाम। माया रूपी संसार उन्हें
करने पाता है नहीं भ्रांत। जाना जिसने ब्रह्मत्व वही वर्णन न ब्रह्म का कर पाए। देखा जिसने वह देख सके आश्चर्य बोध से भर जाए। करते करते गुणगान तके जाने कितने साधक ज्ञानी। हो गए शांत कितने जाने सुन गुण महिमा दिया अभिमानी। यह तत्व बसा जिसके मन में हो गया उसी में वह विलीन। लौटा न प्रवाद नदी में फिर गिर कर नदीश में हुआ लीन। जो कर लेते साक्षात्कार वे योगी जन होते महान। समरूप बुद्धि हो जाती है सच्चित में वे करते विराम। दुनिया की कोई वस्तु नहीं जिससे वह तत्व करे समता। हर वस्तु जगत की नाशवान होती है अक्षय उसकी क्षमता। इसलिए देखने वाले ने आश्चर्य भाव से ही देखा। इसीलिए लेखने वाले ने कह नेति नेति उसको लेखा। आश्चर्य भाव में डूब गया जिसने इसका गुणगान सुना। जो पात्र नहीं बनने पाया वह समझ न पाया बहुत गुना। अद्भुत है और अलौकिक है आत्मा का बोध करा पाना। दर्शन की त्रिपुटी नहीं रही तब होता इसे देख पाना। इसमें रहकर इससे बाहर आना फिर संभव नहीं रहा। कहने वालों ने कहा बहुत पर शीश बहुत अनकहा रहा। हे अर्जुन यह शरीर में यह आत्मा करता है नित्यवास। कोई कितना भी यत्न करे इसका न कभी होता विनाश। चैतन्य रूप विश्वात्मा यह अपने स्वभाव से देह धरे। केवल शरीर ही मरता है मारे से देह नहीं मरे। किस किस मरने वाले का तुम यो शोक करोगे हे अर्जुन। आत्मा तो सबका एक रहा पर अलग अलग है सबके तन। आत्मा तो अवधि इतना समझूं क्या करना शोक उचित लगता। क्यों नहीं युद्ध के लिए पार हाथों में अब शर धनु पुरता।